हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शान क्लासेस पे। कैसे हैं आप सब? होपफुली बढ़िया होंगे। आशा है मुझे सभी बढ़िया है, अच्छे से हैं। आ जाइए, आपका टाइम हो चुका है। यहाँ पर हम करेंगे अपनी क्लास को। सभी को मेरी ओर से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का जो टॉपिक है वो आपका पेपर 1 चल रहा है। मैं उस पर फुल रिवीजन आपको करवा रही हूँ और उसी टॉपिक पे आप पे आज भी डिस्कस होगा। बस फ़र्क इतना है कि आज का जो टॉपिक मैंने पिक किया हुआ वो आपकी जो 3 स्टेजेस, मेजर स्टेजेस हैं, जो इसमें अवस्थाएं डिवाइडेड की गई हैं, उनके अंदर जो परिभाषाएं दी गई हैं जो बहुत बार पूछी जाती हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे फुली तरीके से। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो एंड तक देखने का प्रयास ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपने कीमती वक्त में से कुछ कीमती वक्त यहाँ पर देने का प्रयास करिए। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और यहाँ पर आपको जो तीनों स्टेजेस हैं उनसे संबंधित जितनी भी उनके कथन वाले प्रश्न कह सकते हैं, या जो भी डेफिनीशन है पूछी जाती है, मैंने पढ़ाया आपको है ही है। रिवीजन क्लास में मैं उन सारे तीनों मेजर जो आपकी स्टेजेस अवस्थाएं उन पे जो भी डेफिनेशन देगी उसको मैं यहाँ पर आपको अभी आपके साथ पूरा डिस्कस करूंगी। तो आप जुड़े शानी के साथ, लाइक से सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा बिल्कुल परेशान है, या आप टेलीग्राम पर भी डायरेक्टली जाकर सर्च कर सकते हैं। शानी क्लासेस ईजिली अवेलेबल है, हर चीज़ें वहाँ पर। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि 1 मंथ में आपके एग्जाम का पूरा शेड्यूल अब रहने वाला है। जून का महीना आपका आ ही रहा है, तो इसलिए आपको प्रिपरेशन के साथ साथ कोई न्यूज़ है, अपडेट है, तो जो भी चीज़ें है उसके लिए आप कांटेक्ट करिए वहाँ पर, ताकि आपको कोई भी चीज़ होगी तो वहाँ पर फटाक से आपको मतलब कह सकते हैं कि तुरंत तुरंत पता चलेगी। बाद में उस चीज़ के वीडियोज़ मिलते हैं, ठीक है। आई होप सो, नो प्रॉब्लम। चलते स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को, जहाँ पर हम काफ़ी अच्छी चीज़ों को देखेंगे और फुल रिविजन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहला मैं एक एक आपको यहाँ पर दिखाऊंगी और एक एक में हम जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो देखेंगे। तो शुरुआत हमारी जो स्टेज आती है, 3 स्टेज मेजर बाल विकास में है जो आप जानते हैं। एक हमारी शैशवावस्था होती है, एक हमारी बाल्यावस्था होती है और तीसरी हमारी किशोरावस्था होती है। शैशवावस्था, ठीक है, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। इन तीनों अवस्थाओं से बहुत सारे प्रश्न हमको बनते हैं। इनकी शिक्षा से लेके, इनकी विशेषताओं से लेके, इनके दोष से लेके, इनके गुण से लेके और इनकी परिभाषाओं से लेके, तो कई सारे क्वेश्चंस के टॉपिक्स ये राइज करते हैं ये तीनों स्टेज। तो आज हमने यहाँ पर शैशवावस्था लिया, फिर बाल्यावस्था लिया है, फिर किशोरावस्था लिया। मैंने कैटेगरी नहीं डिवाइड की है, क्योंकि मुझे इसको टारगेट था कि मैं इन तीनों चीज़ों को आपको जैसे कथन वाले टॉपिक होते हैं, अभी पूरे कथन वाले पूरी बुक से मुझे छांटने में वक्त लगेगा, तो मैं ऐसे टुकड़ों में आपको पढ़ा दूंगी टर्म में। फिर उसके बाद मैं लास्ट में इसको सब में मर्ज करके आपको वो चीज़ कलेक्शन में दे दूंगी, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कि सबसे पहला मैंने यहाँ पर क्या लिया और क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको सभी लोगों को अपनी क्वालिटी इंक्रीज करनी है ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। पहली जो परिभाषा है वो है सिगमंड फ्राइड की। आपको कहीं कहीं फ्राइड नाम दिखेगा, कहीं सिगमंड फ्राइड पूरा दिखेगा, दोनों एक ही है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइए, क्योंकि इनके नाम बहुत ज़्यादा हैं तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला है सिगमंड फ्राइड। आपको फ्राइड भी सिर्फ दिखता है कभी कभी। इन्होंने शैशवावस्था यानी कि जो इन्फेंसी की स्टेज है उसके लिए ये बात मेंशन की है और लिखी है कि जीवन के पहले 4-5 वर्षों में बालक का भावी जीवन की नींव रख लेता है। जब शुरुआत का जो 4-5 साल रहता है, जब एक बच्चा बॉर्न होता है, तो उस समय से लेके उसके जो शुरुआती के 4 साल या 5 साल रहते हैं, तो उसमें वो अपने जो पूरी लाइफ साइकिल की जो एक नींव होती है, जो एक पिलर होता है, वो उसकी जीवन की नींव वो उतने ही सालों के अंतर्गत रख लेता है। तो ये एक परिभाषा है जो कि फ्राइड साहब ने कही थी। आपको सारी परिभाषाओं से प्रश्न बनने की चांसेस है और बनता है, आया भी हुआ, आपने खुद भी सीरीज में डिस्कस किया है और हमने भी पढ़ा है। तो पहले डेफिनेशन और पहला टॉपिक। नेक्स्ट से फिर एक सिगमंड फ्राइड की एक और परिभाषा है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ, वो ये है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही आपसे पूछे या दोनों आपसे पूछे। अब वो कौन सा पूछ सकता है वो उनके ऊपर डिपेंड है। और ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपके आपके अदर जो टारगेट एग्ज़ाम हैं उनमें भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब आप ये याद किए हैं सपोज़ करिए, ठीक है, मोस्टली हम यही वाला पढ़े हुए हैं कि फ्राइड के अनुसार शैशवावस्था जीवन की आधारशिला है। हमने यही पढ़ा है, क्लियर, आपको याद है। तो हमने अक्सर इसी चीज़ को पढ़ा और हम यही चीज़ बार बार देखते हैं कि शैशवावस्था इन्फेंसी जो होती है वो बेस पिलर होती है, एकदम बेसिक पिलर होती है, और ये यहाँ पर है। तो आपको इन चीज़ों में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हिंट में, जैसे जीवन की आधारशिला सिगमंड फ्राइड ने कहा, तो ऐसा कुछ आपको पॉइंट आउट करना होगा और अपना सेल्फ पॉइंट कर। मैं आपको ऐसा कुछ भी पॉइंट करके नहीं, क्योंकि हो सकता है कि जीवन की आधारशिला मेरे लिए
लगे कि हाँ मैं इससे कनेक्ट करके याद कर रख सकती हूँ, बट आप ना कर पाएँ तो उसे आपको स्वयं टिक करना होगा कि आपको उसमें से क्या लेके याद रखने हैं या आपको ये चीज़ें याद रहें। तो 2 मैंने आपको क्लियरली यहाँ पर अभी तक डिस्कस किया। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, तीसरा है वैलेंटाइन। इनके भी नाम को आपने बहुत चर्चा किया है, बहुत बार पढ़ा है। इन्होंने शैशवावस्था के लिए क्या कहा है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, तो ये वैलेंटाइन का कहना है। आपको ये चीज़ आपके ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आते हैं उसमें टिक करने को भी आता है, ध्यान रखिएगा, आ सकता है, डेफिनेटली बहुत बार आया हुआ है। और नहीं आता है तो आपको ये चीज़ दे देती है, तो नाम टिक करने को आता है कि कथन किसका है, ये कथन किसने दिया है या किसने कहा है। तो किसी भी तरीके से प्रश्न बन सकता है, उसके लिए आपको अपने क्वेश्चंस के टाइप पे डिपेंड रहना होगा कि हम अगर इस टाइप से आता है तो भी कर ले जाएंगे, अगर इस टाइप से पूछता है तो भी कर ले जाएंगे। तो ये आपकी 3 डेफिनेशन हो गई, एक प्रकार से कह सकते हैं कि 3 कथन वाले प्रश्न हो गए, 3 नंबर आपको ईजिली हो गए। आगे चलते हैं तो 3 हो गए। नेक्स्ट देखिए चौथा, स्टैंक्स का नाम भी आपने, स्टैंक भी इनको कहीं कहीं दिखित मिलता है। स्टैंक महोदय ने क्या कहा है, इन्होंने जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। तो भावी जीवन का शिलान्यास करता है, जीवन की आधारशिला, सीखने का आदर्श काल। तो कुछ चीज़ें ऐसे पॉइंट आउट कर लो, फिर याद रहेगा आपको। क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आया, कोई प्रॉब्लम आई होप सो नहीं होगी आपको, बेस्ट है, समझ में आ रही है चीज़ें। चलते हैं आगे, चलते हैं, देखते हैं फिफ्थ यहाँ पर गुड एनफ साहब। अब गुड एनफ की बारी है और इनके बारे में भी आपने काफ़ी कुछ देख लिया, पढ़ लिया है। गुड एनफ क्या है, गुड एनफ के अनुसार अगर हमसे एक डेफिनेशन पूछता है या आती है तो इसमें इन्होंने कहा है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्षों तक हो जाता है। कि एक पूरी लाइफ स्पैन तक जितना आपके डेवलपमेंट हो रहा है उतना आपके 3 वर्षों में हो जाता है, शुरुआती 3 वर्षों में हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा है। तो ये एक परिभाषा है जो कि गुड एनफ साहब ने डिस्कस की हुई है और चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियरली बताई जा रही है। अब आगे चलते हैं, इसी के साथ 6 पॉइंट है, 6 पे पढ़ते हैं और 6 की परिभाषा को देखते हैं कि यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है। रूसो का नाम भी आपने बहुत बार सुना है, बहुत बार आपने रूसो की डिफिनेशन को देखा है। इन्होंने सहस्रावस्था के लिए क्या कहा है वो देखते हैं। इन्होंने बोला कि बालक के हाथ पैर नेत्र उसके आरंभिक शिक्षक होते हैं। जो हमारे ये छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, हाथ पैर आँख नेत्र, ये सब हमारे शुरुआती इनिशियली स्टेज के टीचर होते हैं, जहाँ पर हमको हर एक चीज़ सिखाते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ को सीखने में इनकी जो भूमिका होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो ये रूसो साहब की परिभाषा है जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताई और इन्होंने सहस्रावस्था के लिए बताई हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी के साथ देखते हैं 7th में रॉस के अनुसार क्या बातें कही गई। रॉस क्या है, रॉस चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो रॉस साहब ने जो है सहस्रावस्था के लिए एक बात ये बोली कि यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर है कि शिशु कल्पना का नायक है, ठीक है, शिशु कल्पना का नायक है, ध्यान रखिएगा। ये भी बहुत अच्छी परिभाषा है जो कि बहुत बार आपसे पूछी गई है। सो मेनी टाइम्स ये क्वेश्चन आपको कथन वाले में, ऑब्जेक्टिव में या लिखने को आया हुआ है। आगे बढ़ते इसी के साथ चलते हैं 8th पे, एडलर साहब। ये परिभाषा शायद आपने ना पढ़ी हो तो ध्यान रखिएगा। एडलर साहब की एक परिभाषा है जो इन्होंने आपको शैशवावस्था पे लिखी हुई है। शिशु के जन्म के समय के कुछ समय बाद ही, शिशु का जब बर्थ होता है उसके जस्ट कुछ समय बाद ये निश्चित किया जा सकता है या फिक्स किया जा सकता है या पहले से बताया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या होगा, वो भविष्य में कहाँ पर होगा या क्या करेगा या किस रास्ते पे, किस वे में जाएगा या क्या उसका ट्रैक होगा। समथिंग चीज़ें वहाँ पर कही जा सकती हैं। ये एक एजम्पशन है कि जो झलक में दिखती है। आगे बढ़ते इसी के साथ देखते हैं 9th, वॉटसन साहब आप मिल ही चुके हैं इनको, इनके बारे में भी आपने बहुत कुछ देखा है, जाना है। वॉटसन साहब की क्या परिभाषा है या इन्होंने सहस्रावस्था के लिए क्या कहा है, यहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये वैसे भी हमने इसको कई बार देखा है। तो इन्होंने सहस्रावस्था के लिए ये कहा कि सहस्रावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी अवस्था से बहुत अधिक होती है, ठीक है। इन्होंने बोला कि सहस्रावस्था में जो सीखने की सीमा होती है, जो बाउंड्रीज होती है, जो इंटेंसिटी होती है, जो सीखने की ललक चाहत होती है, वो बहुत जो दूसरी स्टेजेस होती है उनसे थोड़ा ज़्यादा ही होती है, क्योंकि सब कुछ उसको नया दिखता है, सब कुछ उसको वास्तविकता में दिखता है, तो उसको काफ़ी मज़ा आता है। तो वो चीज़ उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है और उसे अच्छा भी लगता है। वो खूब बढ़िया से हर चीज़ के लिए क्या, क्यों, कैसे, मेरा क्या, हर चीज़ें प्रश्न करता है। और जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसका दिमाग डेवलप होता जाता है, वो चीज़ें फिर उसके लिए उतनी हेल्पफुल नहीं करती है, ठीक है। चलिए यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, समझ में आई, चीज़ें यहाँ पर क्लियर है। 10th देखिए, 10th में क्या है, न्यूमैन के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझ में आएंगी चीज़ें आपको। जे न्यूमैन के अनुसार क्या बातें यहाँ पर कही गई हैं।
तो 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए काफ़ी ग्रहणशील होती है। न्यूमैन साहब ने शैशवावस्था के लिए एक पॉइंट ये बोला कि जो मतलब 1 साल से लेके शुरुआती साल से लेके 5 वर्ष की जो स्टेज होती है वो हमारी बॉडी के लिए और हमारी मेंटल ग्रोथ के लिए, हमारी मानसिक चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी ग्रेसफुल होती है, क्योंकि हम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं, हम कैप्चर काफ़ी अच्छे से कर पाते हैं। तो न्यूमैन साहब ने शैशवावस्था के लिए ये परिभाषा दी है। तो आपको कथन के टाइप में पूछे तो, वास्तविक में पूछे तो, कैसे भी पूछे आपको इसको तैयार रखना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर आपके 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए फटाफट सभी लोग क्लास को लाइक करें जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, फिर हम बढ़ेंगे आगे, अपनी क्लास को करेंगे कंटिन्यू। क्योंकि हम एक बात जानते हैं, मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है, क्योंकि वो एक नियम है। इसीलिए मंदिर में हर घंटी लगी रहती है, क्योंकि भगवान को बताया जाता है कि हम भी आए हुए हैं आपकी शरण में। ठीक है, फिलहाल मैं भगवान नहीं हूँ, नहीं मैं उनसे कंपेरिजन कर रही हूँ, लेकिन हर एक पढ़ाई का स्थान सभी के लिए विद्यालय स्वरूप होता है। चलिए फटाफट देखते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर समझ में आएंगी चीज़ें, सभी ने कर लिया होगा, आई होप सो। जिन्होंने किया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने किया कोई बात नहीं, इट्स ओके, बट ये है कि कर दो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपके लिए चीज़ें हो रही हैं। चले आगे, समझ में आया? ठीक है, हाँ चलिए। हरलॉक के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हैं वो चीज़ ध्यान रखेंगे। हरलॉक ने क्या कहा है, हरलॉक मैडम है, एक फीमेल है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है। जो शैशवावस्था स्टेज है वो 2 सप्ताह तक चलती है। ठीक है, 2 सप्ताह तक चलती है। उसके बाद बचपनावस्था प्रारंभ हो जाती है जो 2 वर्ष तक चलती है। तो हरलॉक मैडम ने, इन्होंने जो शैशवावस्था को डिफाइन किया हुआ है वो आपको मालूम होना चाहिए कि जन्म से 2 इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। तो इनका एक अपना क्राइटेरिया है, इन्होंने अपने हिसाब से किया हुआ है, वो एक अलग बात है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट कप्पू स्वामी, इनका भी नाम आपने सुना होगा। ठीक है, बहुत सुना है। कपिल शर्मा नहीं तो आप कप्पू वहाँ चले जाना। ये यहाँ पर कप्पू स्वामी आपके मनोवैज्ञानिक है। अब इन्होंने क्या कहा है, शैशवावस्था जन्म से 3 वर्ष तक होती है, इनका एक अपना क्राइटेरिया, और इन्होंने अपने हिसाब से इस चीज़ का नाम दिया हुआ। सबका अपना एक मतलब एक्सपीरियंस होता है, सब अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। कॉल और ब्रुस ने भी कुछ चीज़ें कहीं, वो जानते हैं। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल होता है। बाल्यावस्था जो होती है ना, वो जीवन की एक अनोखी स्टेज होती है, जहाँ पर हम अच्छे से हर चीज़ को देखते हैं, फाइंड करते हैं, सीखते हैं, मज़े में रहते हैं, और काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग। अनोखा का मतलब है कि हर दिन हमें कुछ नया मिल रहा है, हर दिन हमें नए चैलेंजेस मिल रहे हैं, हर दिन हमें नई चीज़ें पता चल रही हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, और हम अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, लर्न करते हैं, टोटे फोड़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके शैशवावस्था की पूरी स्टेजेस के बारे में जो भी चीज़ें डिफाइन की गई हैं, जो भी चीज़ें रही हैं, वो मैंने आपको बहुत ही क्लियरली यहाँ पर बताने का प्रयास किया। समझ में आई चीज़ें? यहाँ तक बढ़िया है। क्लास कैसी रही ये वाली आप बताइएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं। अब जो चीज़ें हैं, अब वो बाल्यावस्था की यहाँ पर आएगी। मुझे याद था कि 13 तक मैंने शैशवावस्था लिया था, उसके बाद बाल्यावस्था की चीज़ें ली हुई हैं, तो वो मैं यहाँ पर फुली डिस्कस करूँगी अब आपसे। चलिए आइए देखते हैं रॉस साहब ने क्या कहा है बाल्यावस्था के। तो बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। ठीक है, मिथ्या का मतलब झूठ बोलना होता है, क्योंकि जब इससे स्टेज में बच्चा रहता है तो अक्सर झूठ बोलता है। ठीक है, कोई चीज़ रखी है क्या तुमने, तोड़ा तो नहीं, बिल्कुल हर चीज़ के लिए ना बोलता है, और ऐसे साफ क्लियरली ना बोलता है जैसे तो कुछ मालूम ही नहीं है, उसने कभी देखा ही ना हो। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये झूठ का काल, जब बच्चे इस स्टेज जो आते हैं थोड़ा झूठ बोलने लगते हैं। दूसरा देखिए, स्ट्रैंग महोदय ने क्या कहा था, ऐसा शायद ही कोई खेल होगा जो 10 वर्ष के बालक खेलते ना हो। इन्होंने ऐसा बोला कि बाल्यावस्था आते आते सारी चीज़ें इतनी आसान, मतलब गेम वगैरह ऐसा होता है कि सभी बच्चों ने सारे गेम खेले होते हैं, बहुत कोई गेम हो सकता है जो ना खेला हो। आगे चलते हैं, कैल्पट्रिक ने क्या कहा है। तो बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। इन्होंने कहा कि लड़ाई झगड़े का काल होता है। ठीक है, ये लड़ाई झगड़े का काल होता है जहाँ पर कंपटीशन की चीज़ें होती हैं, और हम डेली हर चीज़ को देखते हैं, सीखते हैं, करते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़े इसी के साथ। चलें आगे देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। सिगमंड फ्रायड के अनुसार, सिगमंड फ्रायड क्या है ये जानेंगे। बाल्यावस्था जीवन के निर्माणकाली काल की काम प्रक्षुब्ध अवस्था है। सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि निर्माणकाली कुछ क्रिएटिव है, जहाँ पर हम कुछ क्रिएटिव करते हैं, जहाँ पर हम कुछ क्रिएटिव बनाते हैं, क्रिएटिव बनाने का प्रयास करते हैं, कुछ नया सोचने का प्रयास करते हैं, उस तरीके से। नेक्स्ट, ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन ने क्या कहा वो जानते हैं। इन्होंने कहा कि शैक्षिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करते हैं तो जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था होती ही नहीं। अगर देखा जाए तो इससे ज़्यादा अच्छी या कोई चीज़ है ही नहीं जहाँ पर हमें ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं, क्योंकि हम यहाँ पर हर चीज़ को सीखने का प्रयास करते हैं, और पढ़ाई के स्टेज की शुरुआत रहती है तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है,
तो यहाँ तक के आपके ये सारे डेफिनेशन रहे जो कि मैंने बाल्यावस्था के पॉइंट से लिखा। अब इसके आगे जो है वो आपके किशोरावस्था से स्टार्टेड है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया, ईजी लग रहा है, चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं, आपने कई बार रिविजन किया, कुछ अगर नहीं है तो उसको नोट डाउन कर लो। ओके, चलो फिर आगे देखते हैं, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे कि और चीज़ें क्या दी हैं मैंने यहाँ पर। फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने कर लिया, शैशवावस्था का पूरा देख लिया, बाल्यावस्था का भी पूरा हमने क्लियरली देख लिया। अब कहिए ये आपकी परिभाषा वाले सेट में आते हैं तो आप उसमें भी ले सकते हैं या आप कथन वाले में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आपको पूछ लिया जाता था चेंज करके। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है आपकी तीसरी स्टेज, जो कि आप जानते हैं जिसको हम कहते हैं किशोरावस्था, और इंग्लिश में हम कहते हैं एडोलसेंस की स्टेज। उस स्टेज के बारे में जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पर सेम इसी तरीके से देखें, जितनी भी लेटेस्ट परिभाषाएं हैं जो कई बार एग्जाम पूछी गई हैं या आने के चांसेस, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है, आई होप बढ़िया है, प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आ जाओ, ईजी टू अंडरस्टैंड। चलिए आइए चलते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले आपकी बहुत ही फेमस लेटेस्ट जो हर बार हमसे पूछी जाती है, स्टेनले हॉल की। तो स्टेनले हॉल ने क्या कहा है, किशोरावस्था प्रबल दबाव और तनाव और तूफान और संघर्ष की अवस्था होती है, जहाँ पर हमें बहुत सारी ये पड़ेगी टेंशन और प्रॉब्लम्स और काफ़ी संघर्ष, हार्ड वर्किंग होगी। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय बहुत सारी चीज़ें सडनली चेंज होती हैं और उसकी वजह से बच्चा ना एडजस्ट नहीं कर पाता है, चाहे वो बिहेवियर हो या हॉर्मोन्स हो या पढ़ाई लिखाई हो, बहुत सारी चीज़ों में बहुत रैंडमली चेंज आता है जब हमारे साथ डेली कुछ ना कुछ चेंज। जैसे कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, आज एक दिक्कत को आपने सोल्यूशन को शॉर्ट आउट किया, कल फिर एक नहीं, फिर एक नहीं, फिर एक, तो आपको चिढ़ लग जाएगी, बहुत एक अजीब सा नेचर बन जाता है, अरे यार रोज़ रोज़ बवाल है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि जब ऐसी चीज़ें हमें कभी लाइफ टाइम में बाद में आती तो हम उसको प्रॉब्लम को झेल लेते हैं, लेकिन डेली डेली कुछ होगा तो दिक्कत कर देता है। तो बच्चा जब इस स्टेज में आता है उसको कुछ ना कुछ बता, हर समय कुछ ना कुछ रहता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम उसके साथ रहती। इसलिए इन्होंने कहा कि ये स्टेज इतनी तनाव और टेंशन की भरी हुई है कि बच्चे को बड़ी टेंशन और तूफान जैसा लगता है, हर दिन उसके लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष जैसा प्रतीत हो रहा है जहाँ पर वो सारी चीज़ें करता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर जाननी है। ठीक है, 20 पे आइए क्या होगा देखते हैं। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो आप देख सकते हैं स्टेनले हॉल की। फिर से आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ एक ही है, ये कभी भी ऐसे मिथ में कभी नहीं रहिएगा कि सिर्फ एक है, कई सारी। बस उसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती हैं, मल्टीपल टाइम पेपर में आ जाती हैं और बच्चे वो पढ़ने लगते हैं। इन्होंने लोगों ने बहुत कुछ दिया हुआ है। एक परिभाषा है, किशोरों में जो शारीरिक मानसिक व संवेगात्मक परिवर्तन है वो अकस्मात होते हैं, मतलब अचानक होते हैं। तो ये एक परिभाषा इन्होंने आपकी किशोरावस्था के लिए ये दी हुई है। नेक्स्ट है वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व एवं घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता। इन्होंने कहा कि जो पर्सनालिटी होती है और जो एक अच्छी वाली फ्रेंडशिप होती है, बेस्ट फ्रेंडशिप होती है, वो जो होती है वो आपकी किशोरावस्था की एक विशेषता में आती है, जो कि आप लोग इतने सारे समय से 6-7 महीने से हैं, लेकिन आप लोग की फ्रेंडशिप ना वो छुट्टो बच्चों वाली है कि आपने लॉलीपॉप नहीं दिया, अरे चलो उठो तुमसे कल लड़ाई होगी, इस टाइप की आपकी फ्रेंडशिप है। फिलहाल के लिए ऑनलाइन है चीज़ें, कोई मतलब नहीं कोई कहाँ कौन कहाँ, लेकिन ये है कि इस समय जो बेस्ट फ्रेंडशिप वाली चीज़ें होती हैं, फॉर एवर वाइल्ड लाइफ की फ्रेंडशिप जो होती है, चाहे वो मेल फ्रेंड्स हो या आपकी गर्ल फ्रेंड्स हो, मतलब गर्ल वाली फ्रेंड हो, कोई नहीं, इट्स ओके। तो वो चीज़ें हमारी ना काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती हैं, अच्छी दोस्ती करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 22 में वैलेंटाइन के अनुसार क्या, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का एक नाजुक समय। जब अपराध की प्रवृत्ति होती है, जो एक ऐसा नेचर होता है, वो बहुत ही नाजुक स्टेज, शुरुआती स्टेज, बच्चा इस समय मार पिटाई करने लगता है, चोरी वोरी करने लगता है और झगड़ा करने लगता है, अनावश्यक परेशान करने की शुरुआती स्टेज। अगर आप अभी कंट्रोल कर ले जाओगे तो ये चीज़ें आपकी काफ़ी अच्छी समझ में आती हैं। ऐसे रैंडमली सम डेज बिफोर आफ्टर 1 month आई एम गोइंग समवेयर एंड वॉकिंग ऑन अ रोड विथ माई ब्रदर एंड समवन, एक ऐसे बगल में कोई घर था, वहाँ पे कुछ ऐसे बॉक्सेस बने थे, जैसे कहते हैं ना कि चढ़ने वढ़ने के पे हो, तो वहाँ से कोई बच्चा जो है ना पत्थर फेंक रहा था। ना बस शैतानी, बस हम लोग रोड को जैसे ही पार करके उसके घर से ऐसे मतलब रहता है, बना रहता है वैसे था, और जब भी हम लोग पास करते वैसे वो पत्थर फेंकता। वो पत्थर ऐसा लगता है कि जैसे कोई चूहा हुआ पास किया है, कोई गिरगिट विरगिट पास किया, क्योंकि मैदान है, मतलब गार्डन वार्डन टाइप का बना है, तो पक्षी उच्छी कुछ होंगे, मुझे ऐसा लगा। बट एक बार नोटिस किया, 2 बार नोटिस किया, तीसरी बार मैं सोचा यार हम ऐसे चलने पे क्यों है, फिर मैं वहीं पे खड़ी हो गई। देन देखा कि एक बच्चा है कोई, और वो बस छोटा सा था, एटलीस्ट कह सकते हैं कि शायद क्लास 3rd 4th 5th में होगा। वो अपने घर की जैसे दीवार बनी हुई गार्डन की, उसकी बालकनी उतनी है, और वहाँ से वो छोटे छोटे मिट्टी के पत्थर फेंक रहा था। तो मैंने उसको देखा, उसके बाद फिर उसको पकड़ा मतलब बाउंड्री बहुत छोटी सी थी, और जंप करके वो जब वो ऐसा कर रहा था ना, उसकी मम्मी ऊपर से देख के उसको डांटी।
तो ये अच्छा हुआ उन्होंने डाँटा, वरना मैं वहाँ डाँटने वाली थी कि मैं उसको पकड़ती फिर उसको डाँटती भी, बहुत तेज़ से उसको डाँटती कि इस तरह तो डर लग जाएगा कि तेरे को क्या ही है। फिर रात का समय था। तो ये चीज़ें मैंने देखी कि अगर उसकी मम्मा ना डाँटती तो मैं डाँटती। मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी 1 महीने पहले मेरे साथ हुआ था। तो ये वो बच्चा बस मस्ती बस कर रहा था। तब उसकी मम्मी ने कहा बेटा सॉरी, हमने कहा ठीक है इट्स ओके। तो ये जो अपराध प्रवृत्ति की शुरुआत होती है ना वो इसी दिन से होती है, इसी टाइम से। अगर आप अभी नॉक करके उसको मारोगे, पीटोगे, डाँटोगे तो वो सुधर जाएगा। नहीं तो एक दिन बहुत बड़ा चोर बनेगा, बाहर अभी तो पत्थर फेंक रहा है, कल कुछ और फेंकेगा, परसों कुछ और फेंकेगा। तो इस तरीके से देखना चाहिए, ठीक है। तो अपराध प्रवृत्ति की नाजुक समय तक यानी कि शुरुआत की स्टेज होती है। बच्चे बहुत शैतान होते हैं। नेक्स्ट देखिए, जर्शील के अनुसार क्या किशोरावस्था परिपक्वता प्राप्त करने की अवस्था होती है, इसे मैच्योरिटी आ जाती है। जी हाँ, क्योंकि ये हमारी लास्ट की स्टेज रहती है, एक प्यूबर्टी की स्टेज रहती है और काफ़ी हम मैच्योरनेस के साथ बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो ये यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट देखो 24 है, एरिक्सन, जॉस और जोन्स और रॉस ने कही कभी कभी कुछ परिभाषाएं ऐसी होती हैं जहाँ पर 3-4 लोग मिलकर अपने मत को दिए। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है, जहाँ पर किशोरावस्था एक ऐसी स्टेज जहाँ पर शैशवावस्था का सब कुछ रिपीट होता रहता है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं 25। रॉस ने क्या कहा है, किशोरावस्था समाज सेवा के आदर्श उपस्थित करने की अवस्था होती है। रॉस ने बोला कि किशोरावस्था समाज सेवा की जो चीज़ें होती है उसको आइडियल रूप में सामने लाने की एक अवस्था होती है, जहाँ पर हर चीज़ सामने आती है। स्किनर ने क्या कहा है, किशोरों को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता है। स्किनर ने कहा कि किशोरों को निर्णय लेने का कोई अनुभव, देखो ये बात थोड़ी कम सटीक बैठ रही है, लेकिन इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू और हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। नेक्स्ट आइए, कुल्हन ने कहा है कि किशोरावस्था बाल्यावस्था एवं पूर्णावस्था के मध्य का परिवर्तन काल। इन्होंने कहा कि ये बीच के जो है ना चेंजिंग का टाइम होता है, जहाँ पर कुछ ये चेंज होती हैं बाल्यावस्था से लेकर पूर्णावस्था के बीच में, और बहुत कुछ चेंज होता है। आंसू बोल ने क्या कहा है, आंसू बोल ने कहा कि किशोरावस्था जैविक और सामाजिक स्थिति का संक्रमण काल। ये एक ऐसा काल होता है जहाँ पर पॉलिटिकल चीज़ें चेंज होती हैं, यानी कि आपका ग्रोथ बढ़ती है, हाथ कान नाक मुंह सब डेवलप होता है, होता तो रहता ही है। हार्मोन्स चेंज होते हैं बहुत ज़्यादा, और सामाजिक कंडीशन में आप फिर पहले छोटा ग्रुप होता है, अब आपका बड़ा ग्रुप बनने लगता है। तो दोनों के बीच का ये काल होता है। क्रो एंड क्रो ने कहा कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति, एक प्रेजेंट टाइम की पावर, एनर्जी, वाइब्स, गुड वाइब्स और भावी आशा को प्रस्तुत करते हैं कि एक होप दिखती है इनमें कि हाँ ये वो चीज़ बनेंगे या करेंगे या सक्सेसफुल उस फील्ड में होंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रही आज की पूरी क्लास। यहाँ तक आई होप सो कि बहुत बेस्ट क्लास होगी, बहुत अच्छी क्लास रही होगी। मैंने कोशिश किया कि आपको कुछ नया कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँ। जब मैं कंटेंट बनाती हूँ तो मैं इस बात को सोचती हूँ कि कुछ नया, क्योंकि जब हम नई चीज़ों को रोज़ पाते हैं ना, तो हमें जब हम अगर एक ही किताब को रोज़ पढ़ते हैं तो बोरिंग हो जाए, चीज़ देखो नई आओ तो उसको पढ़ने की एक अलग ही वाइब्स होती है। तो वही मेरा भी रहता है कि मैं बच्चों को कुछ नया दूँ, जिससे बच्चे नए तरीके से उन्हीं चीज़ को घूम फिरा के पढ़ें, ताकि वो चीज़ इनके लिए वैल्यूएबल हो जाए जब तक हमारे एग्ज़ाम नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके आज की क्लास। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।